हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा रीजनिंग में पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो आज हम दूसरा टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है और ये है वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन बनती है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और सेम वेस्ट और साउथ के बीच जो डायरेक्शन बन रही है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये एंगल होता है 90 डिग्री का, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एंगल होता है 45 डिग्री का। सेम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच भी एंगल होता है 45 डिग्री का। कहने का मतलब वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच 45 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच भी 45 डिग्री का एंगल। दोस्तों, ये सेम पैटर्न रहता है। अब जब क्वेश्चन की बात आती है तो दोस्तों, क्वेश्चंस में नाम आता है कई बार राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी राइट दाएं तरफ मुड़ने की बात आए तो हमें किसी व्यक्ति को या पर्सन जो भी दे रखा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, और लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ने की बात आए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है इस बारे में पता करते हैं। जैसे ये हमने एक वॉच बना ली, इस वॉच में यहाँ पे 12 ओ क्लॉक होते हैं, यहाँ पे 6 ओ क्लॉक, ये 3 ओ क्लॉक और ये 9 ओ क्लॉक। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है क्लॉकवाइज यानी राइट टर्न, और ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट टर्न। तो दोस्तों, आपको जब भी राइट टर्न की बात आए तो आपको घड़ी की दिशा के अनुसार यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और जब लेफ्ट की बात आए तो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। अब दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स ईस्ट। हेमा ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करती है, देन सी टर्न लेफ्ट, और वो लेफ्ट में टर्न लेती है, एंड वॉक सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट सी टर्न्स राइट। उसके बाद वो राइट टर्न लेती है, सम डिस्टेंस कवर करने के बाद अगेन सी टर्न्स राइट, वो दोबारा राइट टर्न लेती है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस सी फाइनली टर्न्स लेफ्ट, और उसके बाद वो फाइनली लेफ्ट टर्न में लेती है। अब हमारा क्वेश्चन है, नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग। अब उसका डायरेक्शन किस फेस में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हेमा अपने घर से ईस्ट की तरफ चलती है, तो ये हो गया दोस्तों ईस्ट की तरफ वो चलना स्टार्ट करती है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। देन सी टर्न्स लेफ्ट चल रही है। सबसे पहले उसका लेफ्ट टर्न, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पे घड़ी में 3 ओ क्लॉक होते हैं, तो 3 ओ क्लॉक का मतलब वो क्लॉकवाइज होती है तो 4, 5, 6 की तरफ जाती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो यानी ये 2, 1 की तरफ जाएगी, तो यानी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गई। एंड वॉक सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट सी टर्न्स राइट अगेन। अब वो दोबारा राइट टर्न ले रही। राइट टर्न का मतलब है यहाँ से क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज का मतलब वो इस डायरेक्शन में आ गई। सी टर्न्स अगेन राइट टर्न हो गया। उसके बाद अगेन सी टर्न्स राइट, अब दोबारा वो राइट टर्न ले रही है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज का मतलब वो वापस यहाँ पे आ गई। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस सी फाइनली टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रही है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों, अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर जा रही है, वॉकिंग कर रही है। नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग, तो उसका डायरेक्शन अब किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस अब है। तो दोस्तों, ये है जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। दोस्तों, ये इसमें क्या राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट लेफ्ट, इस तरीके के मेरे ज़्यादा टर्न्स आ रहे थे। तो दोस्तों, जब क्वेश्चंस में डिस्टेंस साथ में ना दी गई हो, दूरियां साथ में ना दी गई हो, तब इसका एक और मेथड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वो लेफ्ट टर्न ले रही, तो लेफ्ट लिख लिया हमने। उसके बाद वो दोबारा राइट टर्न ले रही, फिर राइट टर्न आ गया हमारा ये। उसके बाद वो फिर राइट टर्न ले रही, ये राइट टर्न आ गया। फिर वो लेफ्ट टर्न ले रही, तो ये लेफ्ट टर्न लिख लिया हमने। तो ये लेफ्ट राइट से कैंसिल हो, ये राइट लेफ्ट से कैंसिल हो गया। अब जो क्वेश्चन में बचा है वो हमें लिखना है। हेमा स्टार्ट
एमा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम राउस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये हमने ईस्ट की तरफ लिख लिया। उसके बाद सी टर्न्स लेफ्ट, ये हमारा कैंसिल हो गया। वॉक सम डिस्टेंस आफ्टर टर्न्स राइट, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। दोबारा अगेन सी टर्न्स राइट, ये राइट भी कैंसिल हो गया। आफ्टर वॉकिंग सम टर्न्स लेफ्ट, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, तो उसका डायरेक्शन किस फेस में है, तो अब उसका डायरेक्शन कौन सी फेस में है, ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले राम है वो नॉर्थ साइड में वॉकिंग करना स्टार्ट करता है, राम वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर दोबारा लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर वो राइट टर्न ले रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब उसका डायरेक्शन किस फेस में। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको सोल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है राम गोज टू ईस्ट 8 किलोमीटर, राम ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर चलता है एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर चलता है एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है 8 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग एंड हाउ मच फार फ्रॉम इज, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है और वह कितनी दूर अपने घर से। तो दोस्तों ये हमने मान लिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हाउस मान लिया। ये ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हो गया। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया 3 से 12 की तरफ, वो 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली। ये पॉइंट हो गया। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब दोबारा लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हो गया ये 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। अब दोस्तों ये देखने वाली बात है, ये 8 किलोमीटर ये इधर आ रहा है, तो ये भी 8 किलोमीटर, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। आप इसको ना तो ज़्यादा लिख सकते हैं ना इसको आप कम कर सकते हैं, तो यानी इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब वो लेफ्ट टर्न लिए 8 किलोमीटर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, अब उसका डायरेक्शन किस फेस में है, अब उसका डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में है। अब उसका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। एंड हाउ मच फार फ्रॉम इज हाउस, वो अपने घर से कितनी, ये उसका घर है, अरे ये है यहाँ पे भी, तो उसका घर से वो कितनी दूर है, ये इतनी दूर है। और ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस इसके बिल्कुल इक्वल है, तो ये डिस्टेंस होगी 6 किलोमीटर, वो अपने घर से दूर है। दोस्तों ये हमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन पे दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, अब उसका डायरेक्शन किस फेस में है, तो उसका डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमें ये पूछता है कि उसका फेस अब वह है राम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो दोस्तों ये 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, आप इन दोनों पे विचार करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता गोज टू 10 किलोमीटर इन वेस्ट, तो कविता 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है। ये 10 किलोमीटर हमने लिख लिया। फ्रॉम ऑफिस टर्न राइट गोज 8 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न लेती है। राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब होगा अपर डायरेक्शन की तरफ 8 किलोमीटर चल रही है, ये होगा 8 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न राइट, दोबारा राइट टर्न ले रही है एंड गोज 4 किलोमीटर। राइट टर्न मीन्स ये राइट टर्न होगा 4 किलोमीटर वो चल रही है। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये 10 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इसको इससे छोटा ही रखना पड़ेगा। हाउ मच फार फ्रॉम ऑफिस, अब वो ऑफिस से कितना दूर है, अब ये यहाँ पे है तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, वो ऑफिस से कितना दूर है। एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में, और ऑफिस से किस डायरेक्शन में, ये पूछा गया है। इसका वैसे फेस देखें तो इसका फेस है ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया वो ऑफिस से किस डायरेक्शन में। तो दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, ये इसके 8 किलोमीटर होगा। ये टोटल डिस्टेंस थी हमारी 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर है और ये है 4 किलोमीटर, ये टोटल 10, तो ये भी हमारी कितनी बच गई, ये इसकी इक्वली होगी 4 किलोमीटर, तो ये भी होगी 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 4 है, ये टोटल है 10, तो ये कितनी बच गई, 6 किलोमीटर बच गई। अब दोस्तों ये हमारा बच रहा है एक राइट एंगल, ये हमारा बन गया राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये हमें निकालना, हाइपोटेनियस तो h स्क्वायर, बेस कितना है, बेस होगा 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये होगा 100। h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, तो h इक्वल टू क्या होगा 100 का रूट यानी 10।
तो यानी ये कविता है वो अपने घर से, अपनी ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है। अब उसकी डायरेक्शन और बतानी, ये डायरेक्शन बतानी। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट। तो ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है और किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। सोनू गोज 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सोनू 30 मीटर्स नॉर्थ की तरफ जाता है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 25 मीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड गोज 30 मीटर। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। अब दोस्तों एक बात याद रखना, आप इस लेफ्ट को राइट से कैंसिल मत कर देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डिस्टेंस साथ में दी गई हो तो हम इसको लेफ्ट राइट को कैंसिल नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक ट्रेन है वो ईस्ट से वेस्ट में जा रही है। एंड वाइंड इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो हवा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है। नाउ फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन स्मोक विल गोज। तो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लेते हैं ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो ईस्ट टू वेस्ट में जा रही है। ये ईस्ट से जाके वेस्ट में जा रही है। अब इधर से इसका इंजन से ये धुआं निकल रहा है। अब दोस्तों हमें पता है कि इधर जा रही तो धुआं इस डायरेक्शन में जाएगा, धुआं ऐसे निकलेगा इसका। अब दोस्तों आगे चलते हैं। वाइंड इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब हवा है वो इस तरफ बह रही है। हवा का फ्लो ऐसे है, हवा का फ्लो ऐसे है। अगर ये हवा का फ्लो नहीं होता तो ये जो स्मोक है वो ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन हवा के दबाव की वजह से ये जो स्मोक है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है इधर वाला, ये वेस्ट है। तो जो हवा है वो थोड़ी ईस्ट से नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यानी ये स्मोक है वो थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो स्मोक हो जाएगा साउथ ईस्ट में। तो स्मोक की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट में। आप थोड़ा सा जूम करके देखिए कि ये इधर वाली जाने वाली चीज़ है, ये इधर कोई हवा जा रही है, धुआं जा रहा है, इस पे ऊपर से प्रेशर गिरेगा, इससे प्रेशर गिरेगा तो ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ईस्ट से साउथ ईस्ट हो जाएगी डायरेक्शन। आप इसको बना के देखना डायग्राम। ये ऐसे जैसे आवाज़ आ रही थी, ये धुआं जा रहा था, इस पे इधर ऐसे प्रेशर गिरा तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन इसका ऐसे मूवमेंट होगा तो ये थोड़ी सी ऐसे चेंज हो जाएगी। ऐसे चेंज होगी तो ये थी ईस्ट, ये थी साउथ, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ, ये था साउथ। तो ये वैसे देखो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, ये बन गई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दोस्तों आप इसको एक बार दोबारा डायग्राम बना के देखना, जूम करके देखना, समझ में आ जाएगा। वैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, आप इजी सा क्वेश्चन चेक करना दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज स्टैंडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक ट्रेन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ खड़ी है। एंड वाइंड इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट। और जो हवा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो रही है। तो धुआं है वो स्मोक विल गोज इन विच डायरेक्शन। धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा। ये एक हम ट्रेन लेते हैं, ये ऐसे एक ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे और इसका ये स्मोक है वो ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे स्मोक जा रहा है, ये स्मोक निकल रहा है, इंजन से स्मोक निकल रहा है। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई। जो वाइंड इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, ये होगी वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी ईस्ट डायरेक्शन। हवा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये ऐसे स्मोक निकल रहा है। अब हवा इस डायरेक्शन में जाएगी तो इस स्मोक से टकराएगी, तो ये स्मोक को हवा अपनी डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी। तो यानी इस स्मोक को भी इधर ले जाएगी, तो इस स्मोक को इधर जाएगी। तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। ये स्मोक की डायरेक्शन ईस्ट होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रेन रनिंग कंडीशन में होती है, अगर स्टैंड अप नहीं होती, स्टैंडिंग कंडीशन में नहीं होती, अगर रनिंग कंडीशन में होती तो उसका जो स्मोक है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता। लेकिन अगर ये स्टैंडिंग कंडीशन में तो इसका स्मोक है वो ऊपर निकल रहा है और हवा की वजह से ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, ये ट्रेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ
रन कर रही है रनिंग कंडीशन में। एंड वाइंड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो हवा का जो प्रवाह है, हवा जो फ्लो हो रही है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रही है। नाउ स्मोक विल गोज इन विच डायरेक्शन, तो स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों ये आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के 3 क्वेश्चन हुए प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए डायरेक्शन सेंस इतना काफ़ी है। ये डायरेक्शन सेंस का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में कल अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।